नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले को देखा है और मैच देखकर आपकी धड़कनें अभी तक 5G स्पीड में चल रही हैं, तो भाई दिल से एक लाइक तो बनता है। आज का लाइक टारगेट है छोटा सा, बस 400 लाइक। तो कंजूसी मत करना, उंगली घिस जाएगी, लेकिन लाइक जरूर दबाना। तो दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग के इस 18वें और सुपर डुपर रोमांचक मुकाबले में ऐसा तड़का लगा कि टीवी वाले भी बोल उठे, भाई थोड़ा धीरे खेलो, रिमोट संभाल नहीं पा रहे। एक तरफ थे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई, जो अपने घर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ऐसे खेल रही थी जैसे मोहल्ले का फाइनल हो और ट्रॉफी में बिरयानी मिलने वाली हो। और दूसरी तरफ थे अक्षर पटेल की दिल्ली, जो पूरे मूड में आई थी कि आज तो कुछ बड़ा करके ही जाएंगे। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत मुस्कुरा दी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर। भाई साहब ने बिना टाइम वेस्ट किए बोल दिया, पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि चेपॉक की पिच और शाम की ओस ने उन्हें पहले ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया था कि भाई बाद में बॉल पकड़ना मुश्किल होगा। उधर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने पूरा स्टेडियम पीले रंग से ऐसा भर दिया था कि लग रहा था हल्दी का टैंकर फट गया हो। मैच शुरू हुआ और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए, लेकिन आज उनका बैट थोड़ा साइलेंट मोड पर था। जैसे तैसे 15 रन बनाए और फिर अक्षर पटेल की स्पिन ने उन्हें ऐसा घुमाया कि वो सीधे पवेलियन का रास्ता पकड़ लिए। दिल्ली वाले खुश ही हो रहे थे कि तभी एंट्री हुई एक नए तूफान की, नाम है संजू सैमसन। संजू भाई ने आते ही साफ कर दिया कि आज गेंदबाजों को सेट होने का मौका नहीं मिलेगा, आज तो सिर्फ मैं सेट होऊंगा। पहली गेंद से ही ऐसा अंदाज दिखाया कि दिल्ली के गेंदबाज सोचने लगे, हम बॉलिंग कर रहे हैं या नेट प्रैक्टिस दे रहे हैं। कभी लेट कट, कभी कवर ड्राइव, और मुकेश कुमार की गेंद पर तो ऐसे चौके मारे जैसे EMI भर रहे हों, एक के बाद एक। जैसे जैसे ओस बढ़ती गई, संजू का कॉन्फिडेंस भी 4G से 5G हो गया। लंगी एनगिडी और टी नटराजन जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी आज डेथ में ही नजर आ रहे थे। कोई फाइन लेग की तरफ उड़ रहा था तो कोई कवर के ऊपर से स्टैंड में जाकर फैंस से हाथ मिला रहा था। 8वें ओवर में मुकेश कुमार आए तो संजू ने बड़े आराम से 1 रन लिया और 50 पूरी की। ऐसा लगा जैसे वो मैच नहीं, चाय पीते पीते रन बना रहे हैं। स्टैंड्स में बैठे फैंस ऐसे झूम रहे थे जैसे शादी में डीजे पर लुंगी डांस चल रहा हो। उधर दूसरे छोर पर आयुष महात्रे भी पीछे नहीं थे। उन्होंने कुलदीप यादव की स्पिन को ऐसे पढ़ा जैसे एग्जाम से पहले लीक हुआ पेपर मिल गया हो। क्रीज से बाहर आकर चौका जड़ा और बता दिया, भाई मैं भी यहाँ सिर्फ फील्डिंग देखने नहीं आया। फिर आया मैच का असली मसाला, 10वां ओवर। अक्षर पटेल खुद गेंद लेकर आए और संजू ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे पुराने दोस्त मिल गए हों। 2 चौके लगातार, और तभी हुआ बड़ा ड्रामा। प्रथम निशंका ने एक आसान कैच छोड़ दिया, मतलब सीधा सीधा लाइफलाइन दे दी संजू को। और भाई ये वही गलती थी जो दिल्ली को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। जीवन दान मिलते ही संजू ने अब तो मैं नहीं रुकूंगा वाला मोड ऑन कर दिया। अगले ही ओवर में टी नटराजन की गेंद को ऐसा उठाया कि बॉल भी सोच रही होगी, मैं क्रिकेट बॉल हूँ या स्पेसक्राफ्ट। मिड विकेट के ऊपर से गया वो छक्का इतना लंबा था कि चेन्नई के बाहर ऑटो वाले भी ऊपर देखने लगे। और देखते ही देखते सिर्फ 11 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 100 रन पार कर लिए। दिल्ली के गेंदबाज बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, भाई आज तो कुछ गड़बड़ है, ये मैच है या कोई वीडियो गेम चल रहा है। संजू की यह बल्लेबाजी अब एक ऐसी तबाही का रूप ले चुकी थी जिसे रोकना दिल्ली के किसी भी रणनीतिक जाल या गेंदबाज के बस में नजर नहीं आ रहा था। चिपॉक का हर कोना अब बस संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। चिपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मचे उस घमासान का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच 12वें ओवर में देखने को मिला, जब दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े हथियार और दुनिया के बेहतरीन चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव आक्रमण पर वापस लौटे। कुलदीप को इसलिए लगाया गया था ताकि वे रनों की इस बेतहाशा रफ्तार पर अंकुश लगा सकें, लेकिन युवा और निडर आयुष महात्रे के इरादे कुछ और ही थे। दे ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया और कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और भीमकाय जड़ दिया। बाउंड्री लाइन पर खड़े दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज डेविड मिलर ने गेंद को लपकने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाई और कैच की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार और ऊंचाई इतनी थी कि वह उनके हाथों को छकाते हुए स्टैंड्स में जा गिरी। इस एक शॉट ने पूरे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ दी। मैच में एक और बड़ा नाटकीय मोड़ अगली ही गेंद पर आया, जब आयुष महात्रे ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और ऐसा लगा कि आयुष की पारी का अंत निश्चित है। खुद गेंदबाज कुलदीप यादव गेंद के नीचे आए और यह एक बेहद आसान सा कैच लग रहा था, लेकिन दबाव के उस क्षण में कुलदीप के हाथों से गेंद फिसल गई।
इस अकल्पनीय जीवन दान ने न केवल आयुष को क्रीज पर बने रहने का मौका दिया, बल्कि दिल्ली के खिलाड़ियों के चेहरों पर मायूसी और हैरानी साफ जाहिर कर दी। एक विश्व स्तरीय स्पिनर से इस तरह की चूक की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इस ओवर का असली आकर्षण अभी बाकी था। क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन आज अपनी बल्लेबाजी की चरम सीमा पर थे और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी विश्व स्तरीय क्लास का शानदार परिचय दिया। कुलदीप ने दबाव में आकर एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे संजू ने बड़ी ही बेरहमी के साथ बैक फुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक प्रचंड और फ्लैट जड़ दिया। ये शॉट इतना तेज था कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। इस प्रलयकारी के साथ ही संजू सैमसन ने अपना निजी स्कोर 77 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 119/1 के एक अभेद्य और मजबूत मुकाम तक पहुंच चुका था। चेपॉक का पूरा मैदान चेन्नई के नारों से गूंज रहा था और यह साफ हो गया था कि संजू और आयुष की यह जोड़ी अब एक ऐसे विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर बढ़ रही है जिसका पीछा करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए नामुमकिन साबित होने वाला था। दिल्ली के रणनीतिकार अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि हर गेंद के साथ चेन्नई की जीत की चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक में आज आई PL 2026 का वो महामुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के हर रोमांच को पीछे छोड़ दिया। जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम और निर्णायक 8 ओवरों के सफर पर निकली तो स्कोर बोर्ड पर 119/1 का स्कोर था और क्रीज पर संजू सैमसन के साथ युवा सनसनी आयुष महात्रे एक अभेद्य दीवार की तरह डटे हुए थे। यहाँ से शुरू हुआ पारी का वो डेथ ओवर घमासान, जहां हर गेंद पर चेपॉक का पीला समंदर शोर से गूंज रहा था और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे। चेपॉक के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम की फिजाओं में जब समुद्र की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं, तब मैदान के भीतर रनों की तपिश ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को झुलसाना शुरू कर दिया था। पारी का 13वां ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी अनुभव जनित धीमी गेंदें स्लोअर बॉल्स चेन्नई के बल्लेबाजों को खामोश कर देंगी, लेकिन युवा और निडर आयुष महात्रे आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष ने अपनी बेहतरीन तकनीक और शारीरिक शक्ति का ऐसा बेजोड़ संगम पेश किया कि एनगिडी हक्के बक्के रह गए। एनगिडी ने जैसे ही एक सटीक स्लोअर डिलीवरी फेंकी, आयुष ने बड़ी ही फुर्ती से अपनी जगह बनाई और उसे डीप थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में प्रचंडता के साथ स्लैश करते हुए 4 रनों के लिए विदा कर दिया। एनगिडी ने अगली गेंद में सुधार की कोशिश की और उसे थोड़ा फुल और स्लॉट में रखा, लेकिन आयुष ने स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज अपनाते हुए बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक भीमकाई के लिए स्टेडियम की छत की ओर रवाना कर दिया। एनगिडी की वो स्लोअर गेंदें जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को फंसाती है, आज चेपॉक की सपाट पिच पर पूरी तरह बेअसर और बेजान साबित हो रही थी। रोमांच का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। 14वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभाला ताकि रनों के इस सैलाब पर बांध लगाया जा सके, लेकिन आयुष महात्रे के सिर पर आज आक्रामकता का जुनून सवार था। उन्होंने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी और जैसे ही अक्षर ने गेंद को थोड़ा लूप दिया, आयुष ने तुरंत अपने घुटने जमीन पर टिकाए और एक शानदार एवं कलात्मक स्लॉग स्वीप जड़ते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार के लिए भेज दिया। इस शॉट ने साफ कर दिया था कि आज दिल्ली का कोई भी रणनीतिक चक्रव्यूह काम नहीं करने वाला है। चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मचे उस ऐतिहासिक घमासान के बीच असली आतिशबाजी और मैच का सबसे विनाशकारी मंजर 15वें ओवर में देखने को मिला। दिल्ली के कप्तान ने रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद हथियार और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर टी नटराजन को वापस बुलाया। नटराजन अपने दूसरे स्पेल के लिए पूरे जोश में लौटे थे, लेकिन युवा आयुष महात्रे आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष ने अपनी अद्भुत क्लास दिखाई और नटराजन की गति का फायदा उठाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस प्रचंड प्रहार के साथ ही आयुष महात्रे ने अपने IPL करियर का तीसरा और सबसे यादगार अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम इस युवा खिलाड़ी के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। महात्रे के इस ऐतिहासिक अर्धशतक के बाद अब बारी थी मैदान के असली सुल्तान और चेपॉक के राजा संजू सैमसन के पूरी तरह सक्रिय होने की। संजू अब अपने उस खतरनाक अवतार में प्रवेश कर चुके थे जिसे क्रिकेट जगत सैमसन मोड के नाम से जानता है, जहां गेंदबाज की हर रणनीति विफल साबित होती है। नटराजन ने यहाँ चतुराई दिखाने की कोशिश की और 118.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक सटीक स्लोअर बॉल डाली, लेकिन संजू, जिनकी नजरें आज बाज की तरह तेज थीं, उन्होंने गेंद के हाथ से छूटते ही उसकी गति को पहचान लिया
उन्होंने अपनी जगह बनाई और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक विनाशकारी और गगनभेदी पुल शॉट मार्कर के लिए विदा कर दिया। इस शॉट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। संजू का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया कि गेंद महज एक फ्लिक के सहारे मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से चीरती हुई 4 रनों के लिए चली गई। इन 2 गेंदों ने न केवल रनों का अंबार लगाया बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के मनोबल को भी पूरी तरह जड़ से हिलाकर रख दिया। अब मैदान पर महज एक टीम का राज था और वह थी चेन्नई सुपर किंग्स। पारी के 16वें ओवर में जब अनुभवी मुकेश कुमार गेंद लेकर आए तो संजू सैमसन ने अपनी परिपक्वता और सूझबूझ का परिचय दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने बड़ी ही चतुराई से गैप में गेंद को धकेला और एक तेज रन लेकर आयुष महात्रे के साथ अपनी 100 रनों की ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी को पूरा किया। पूरा स्टेडियम इस जोड़ी के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। इसी ओवर में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ तब आया जब आयुष महात्रे को मैच का एक और बड़ा जीवनदान मिला। आयुष ने हवा में एक ऊंचा शॉट खेला जिसे पकड़ने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में शुमार डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑन से चीते जैसी दौड़ लगाई, लेकिन दबाव के उस क्षण में उनके हाथों से एक कठिन कैच टपक गया। इस जीवनदान ने दिल्ली की रहीस उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। संजू सैमसन ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी ताकत के साथ बल्ला खोला और एक नजाकत भरा लेकिन मार्क शॉट खेलकर अपना व्यक्तिगत स्कोर 95 रनों तक पहुंचा दिया। संजू अब अपने शतक के बेहद करीब थे और दिल्ली के गेंदबाज अब महज प्रार्थना कर रहे थे कि यह तूफान जल्द ही थम जाए। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे क्रिकेट की दुनिया में चेपॉक के नाम से जाना जाता है, उस शाम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जिसे आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखेंगी। पारी का 18वां ओवर शुरू होते ही मैदान की फिजा बदल गई और ये ओवर हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। यॉर्कर किंग टी नटराजन अपनी पूरी ताकत से सटीक यॉर्कर फेंक रहे थे, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही दुनिया की बल्लेबाजी कर रहे थे। नटराजन की एक लगभग नामुमकिन सटीक यॉर्कर को संजू ने बड़ी ही चतुराई और साहस के साथ रिवर्स स्कोप करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से चौके के लिए निकाल दिया। इस शॉट को देखकर न केवल दिल्ली के खिलाड़ी बल्कि खुद नटराजन भी हैरान रह गए। और फिर आई वह ऐतिहासिक और जादुई गेंद। नटराजन ने एक बार फिर यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन संजू ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शफल किया और गेंद को फ्लिक करने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लिया और बिजली की गति से बाउंड्री के पार चली गई। इसी के साथ संजू सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में अपना पहला और अपने आईपीएल करियर का चौथा शानदार शतक पूरा किया। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, पूरा चेपॉक स्टेडियम किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक अपनी सीटों पर खड़े होकर संजू के नाम के नारे लगाने लगे। संजू ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपना हेलमेट उतारा, एक सुकून भरी और शांत मुस्कान बिखेरी और अपने बल्ले को नीले आसमान की ओर उठाकर प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। पारी के अंतिम 2 ओवरों में रनों की वो मूसलाधार बारिश हुई जिसने दिल्ली के गेंदबाजों को पूरी तरह से धोकर रख दिया। जब युवा आयुष महात्रे 56 रन एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए तो पूरा स्टेडियम शिवम दुबे के स्वागत में गूंज उठा। दुबे ने क्रीज पर कदम रखते ही अपना विध्वंसक अवतार धारण कर लिया। पारी के 20वें ओवर में अनुभवी मुकेश कुमार के खिलाफ दुबे ने अपनी पार्श्विक ताकत का परिचय दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी पूरी जान झोंकते हुए एक 90 मीटर लंबा भीमकाय जड़ा, जिसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 200 के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया। रनों का यह तांडव यही नहीं थमा। संजू सैमसन ने भी लुंगी एनगिडी के अंतिम स्पेल में अपनी बल्लेबाजी की धार दिखाई और एक गगनचुंबी झड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने मुकेश कुमार की एक ओवर पिच गेंद को भांपा और उसे मिड ऑफ के फील्डर के सिर के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए विदा किया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 212 पर 2 विकेट का एक अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम 213 रनों के विशाल और हिमालय लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टैंड्स में मौजूद हर प्रशंसक को पता था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। दिल्ली की ओर से पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका और भारतीय क्रिकेट के स्टाइलिश आइकन के एल राहुल की जोड़ी जब मैदान पर आई तो दिल्ली के खेमे में उम्मीदों का सैलाब था। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए कैरेबियाई स्पिन जादूगर अकील हुसैन। निशांका ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अकील की एक फ्लाइटेड गेंद को भांपा
और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार ही के जरिए चौका झड़कर अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन असली तबाही और खौफ का मंजर दूसरे ओवर में देखने को मिला, जब रफ्तार के सौदागर खलील अहमद गेंदबाजी के लिए आए। निशांका ने खलील की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और उनकी गेंदों पर एक विशाल और 2 लगातार कड़क चौके झड़कर दिल्ली की पारी को किसी रॉकेट की रफ्तार दे दी। तीसरे ओवर में केएल राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और अकील हुसैन की फिरकी पर एक लाजवाब क्लासिक और फिर एक सटीक कवर ड्राइव पर चौका जड़ा। चौथे ओवर में युवा अंशुल कंबोज के खिलाफ निशांका ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक 86 मीटर लंबा गगनचुंबी और फिर एक चौका लगाकर दिल्ली का स्कोर मात्र 4 ओवरों के भीतर 50 के पार पहुंचा दिया। चेपॉक के स्टैंड्स में दिल्ली के प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं के लिए ही जाना जाता है और इस हाई वोल्टेज मैच में असली तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला नाटकीय मोड़ 5वें ओवर में आया। चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया और राउंड विकेट आकर एक ऐसी तीखी और अप्रत्याशित बाउंसर डाली जिसकी गति और उछाल ने अनुभवी केएल राहुल 18 रन को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। राहुल ने उस पर पुल शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त रफ्तार के कारण वे टाइमिंग में चूक गए। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई और मिड विकेट पर तैनात जेमी ओवर्टन ने बिना किसी गलती के एक बेहद आसान सा कैच लपक कर इस खतरनाक दिख रही सलामी साझेदारी का अंत कर दिया। अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस शुरुआती झटके के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि छठे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दिल्ली की मुश्किलों को दोगुना कर दिया। कंबोज ने प्रथम निशांका 41 रन को, जो अब तक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी एक सटीक आउट स्विंगर पर फंसा लिया। निशांका ने बिना पैरों के मूवमेंट के ड्राइव करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में लहरा गई और मिड ऑन पर मुस्तैद डेवोल्ड ब्रेविस ने एक सुरक्षित कैच पकड़कर निशांका की पारी का अंत कर दिया। यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स ने मनोवैज्ञानिक रूप से मैच पर अपनी पकड़ लोहे की तरह मजबूत कर ली। मैच के 7वें ओवर में तो आईपीएल इतिहास का एक ऐसा अविश्वसनीय पल देखने को मिला जिसे वर्षों तक क्रिकेट प्रेमियों की यादों में संजो कर रखा जाएगा। अपना डेब्यू मैच खेल रहे युवा गुरजपनीत सिंह ने वो जादुई करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे चिपौक स्टेडियम को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को एक छोटी और तेज गेंद पर कट शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। अक्षर ने गेंद को काफी जोर से हिट किया था, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े सरफराज खान ने अपनी दाईं ओर बिजली की गति से हवा में गोता लगाया और केवल एक हाथ से एक हैरतंगेज और लगभग अकल्पनीय कैच लपक लिया। सरफराज का यह सुपरमैन कैच न केवल इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, बल्कि इसने दिल्ली के मध्यक्रम की कमर भी पूरी तरह से तोड़ दी। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 8वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने अपनी एक्स्ट्रा बाउंस और गति के मिश्रण से दिल्ली की डूबती नया को और गहरे संकट में डाल दिया। ओवर्टन ने युवा समीर रविचंद्रन को एक तीखी और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंद पर पुल मारने के लिए उकसाया। रवि उस दबाव को झेल नहीं पाए और उनकी टाइमिंग में भारी चूक हुई, जिसके बाद डीप स्क्वायर लेग पर तैनात डेवोल्ड ब्रेविस ने एक और शानदार और नपातुला कैच लपक लिया। दिल्ली का स्कोर अब 85/4 हो चुका था और वे पूरी तरह से घुटनों पर नजर आ रहे थे। ऐसे कठिन समय में दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला और पारी को बहुत ही धैर्य तथा सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। किलर मिलर ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का परिचय देते हुए स्पिनर नूर अहमद के खिलाफ एक गगनचुंबी, सीधा और फिर एक कलात्मक चौका झड़कर दबाव को कुछ कम करने की सफल कोशिश की। वहीं दूसरे छोर पर युवा और प्रतिभाशाली ट्रिस्टन स्टब्स ने गुर्जर अपनी पनीत सिंह की एक सटीक स्लोअर बॉल को बड़ी ही पैनी नजरों से पहले ही भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार झड़कर टीम के स्कोर को 100 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी ने दिल्ली के खेमे में उम्मीद की एक छोटी सी लौ को अभी भी जिंदा रखा था। जब 12वें ओवर की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 121/4 था। क्रिस्टन स्टब्स 26 रनों पर और डेविड मिलर 17 रनों पर नाबाद रहकर एक चमत्कारिक अंत की पटकथा लिख रहे थे। दिल्ली को अब जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 92 रनों की सख्त दरकार थी और आवश्यक रन रेट बढ़कर 11.5 प्रति ओवर तक जा पहुंचा था। चेन्नई के गेंदबाजों विशेषकर खलील, कंबोज और डेब्यूटेंट गुरप्रीत ने दिल्ली के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त करके चेपॉक के अपने अभेद्य किले में अपनी बादशाहत कायम रखी थी। हालांकि मिलर और स्टब्स के रूप में दिल्ली की अंतिम उम्मीदें अभी भी क्रीज पर मौजूद थीं। पूरा स्टेडियम अब अपनी सांसें थामकर यह देख रहा था कि क्या दिल्ली के यह दो विध्वंसक बल्लेबाज कोई असंभव चमत्कार कर पाएंगे।
या चेन्नई के स्पिनर नूर अहमद और अकील हुसैन इस जीत पर अपनी अंतिम मोहर लगा देंगे? मुकाबला अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खड़ा था जहां हर एक गेंद और हर एक शॉट मैच की किस्मत तय करने वाला था। पारी का 13वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन। दिल्ली को यहां से तेजी से रनों की दरकार थी और क्रीज पर किलर डेविड मिलर मौजूद थे, लेकिन ओवर्टन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मिलर को बांधे रखा। ओवर की दूसरी गेंद एक तेज क्रॉस सीम डिलीवरी थी जो मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर पिच हुई। मिलर ने बैकफुट पर जाकर उसे डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई और गिलियां हवा में बिखर गई। डेविड मिलर के आउट होते ही दिल्ली की जीत की उम्मीदों को गहरा झटका लगा। मिलर के जाने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक आशुतोष शर्मा। आशुतोष ने आते ही अपना स्वैग दिखाया और ओवर्टन की एक लेंथ गेंद को बड़ी ही नजाकत से फ्लिक करते हुए फाइन लेग के ऊपर से शानदार झड़कर अपना खाता खोला। 14वां ओवर लेकर आए स्पिन जादूगर नूर अहमद। आशुतोष शर्मा आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने नूर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कड़क चौका जड़ा। अगली गेंद पर चेन्नई ने एक रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद दस्तानों से लगकर गई थी, जिससे चेन्नई ने अपना रिव्यू गवा दिया। आशुतोष ने अगली गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया और नूर अहमद को सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया। संजू सैमसन के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें खींच गई थीं, लेकिन नूर अहमद ने अगली ही गेंद को थोड़ा चौड़ा वाइड और धीमा डाला। आशुतोष 19 रन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी और अंशुल कंबोज ने स्वीपर कवर से दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। दिल्ली अब 142/6 पर थी और जीत अब भी काफी दूर थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब गुरजरप्रीत सिन्हा आए तो ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला। स्टब्स ने इस ओवर में अपनी आक्रामकता दिखाई और गुरजरप्रीत की एक धीमी गेंद पर शानदार चौका और फिर एक प्रचंड झड़कर अपना अर्धशतक 50 रन पूरा किया। स्टब्स की बल्लेबाजी ने दिल्ली के खेमे में जान फूंक दी थी। 17वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने ओकिब नबीडार 4 को आउट कर दिल्ली को 7वां झटका दिया, जहां अकील हुसैन ने एक्स्ट्रा कवर पर एक कठिन कैच लपका। मैच का सबसे बड़ा विवाद और रोमांच 19वें ओवर में देखने को मिला। स्ट्राइक पर ट्रिस्टन स्टब्स थे और गेंदबाजी पर जेमी ओवर्टन। ओवर की दूसरी गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया, लेकिन चेन्नई के कप्तान रथुरा गायकवाड़ ने चतुराई दिखाते हुए रिव्यू लिया और रिप्ले में दिखा कि गेंद टर्म लाइन के अंदर थी, जिससे फैसला पलट गया। अगली गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। स्टब्स ने ग्लव्स बदलने की मांग की, लेकिन अंपायर ने ओवर के बीच में मना कर दिया, जिससे स्टब्स काफी नाराज दिखे। इसी तनाव के बीच ओवर्टन ने एक सटीक क्रॉस सीमर डाली। स्टब्स ने उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का मुंह घूम गया और नूर अहमद ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। ट्रिस्टन स्टब्स 60 रन बुरी तरह गुस्से में थे। उन्होंने पवेलियन लौटते समय अपना हेलमेट और बल्ला पटक दिया। दिल्ली की आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। अंतिम ओवर में दिल्ली को जीत के लिए नामुमकिन रनों की जरूरत थी। अंशुल कंबोज ने पारी की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव 4 को आउट किया, जिनका कैच डेवल्ड ब्रेविस ने एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ा। निर्धारित 20 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 189 रनों पर सिमट गई और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 23 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।